यस माय डियर स्टूडेंट, अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था रिंग। आपके जो एक पेपर है उसमें दो बुक है, एक रिंग थ्योरी और दूसरा लीनियर अलजेब्रा। और मैंने रिंग थ्योरी स्टार्ट की थी। देखिए, ऑफलाइन क्लासरूम का लगना वैसे तो खैर निश्चित है, पर एक एक दिन की इंपॉर्टेंस होती है। आप लोगों को सेकेंड ईयर में टेम्परेरीली प्रमोट कर दिया थर्ड ईयर के लिए। एक तो आप लोग मान के चलिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और आपका थ्योरी का एग्जाम भी किसी न किसी तरीके से कभी भी हो सकता है, लेकिन तब तक हमको थर्ड ईयर की पढ़ाई करनी है। सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल की फाइल, अभी हम फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल करा रहे हैं और इसके जस्ट बाद में सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल होगा। तो इन दिनों थोड़े से फ्री हो, अपने टीचर्स से कांटेक्ट करके और प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करिए। और ये बीएससी फाइनल का थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया है, इसको रेगुलरली पढ़ें। और अभी क्लासरूम में मैं क्या करता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो सारा काम अभी मैं वही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग द सेम जॉब। और हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपकी समस्त जो डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, उनका समाधान स्वतः ही हो जाएगा। सो प्लीज बी सीरियस। अभी मैंने रिंग का एक लेक्चर दिया था, मैंने देखा बहुत कम लड़कों ने देखा है। तो ऐसे तो करोगे तो फायदा नहीं होगा। कॉलेज में पढ़ने की फीस पूरी लगेगी, समय पूरा लगेगा, साल पूरा लगेगा, तो उसका सदुपयोग करिए, आप यूटिलाइज करिए टाइम को। ऑनलाइन 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ ये मेथड ज़्यादा बढ़िया है। क्लास में आप एक दिन पढ़े, क्लास में आए नहीं तो आपने पढ़ाई नहीं की, आए तो एक पीरियड पढ़ लिया, ब्लैक बोर्ड साफ हो गया। इस वीडियो को तो आप 5 बार देखें ना, वो चीज़ आपको 5 बार में समझ आएगी। सो प्लीज बी रेगुलर। देखिए, रिंग अपन ने स्टार्ट किया था और रिंग की डेफिनेशन बताई थी कि सपोज आर कोई एक समुच्चय है, एरिक समुच्चय, नॉन वॉइड सेट। आर इज ए नॉन वॉइड सेट और दो इसमें ऑपरेशन है, एक प्लस यानी जोड़ना और एक डॉट यानी गुणा करना। माने जो आर में एलिमेंट्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनको या तो हम जोड़ेंगे अथवा उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बड़े ब्रैकेट से बंद कर दें, जिसको मैथमेटिक्स में कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या डेफिनेशन लिखी थी? लेट आर बी ए नॉन वॉइड सेट with two binary operation addition and multiplication, then this algebraic structure is called ring. इसको हम क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, यदि इसमें 3 नियम लागू होते हों। पहला नियम क्या था भाई? ये आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन का 5वीं प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब इस आर के कोई भी 2 एलिमेंट लो, कोई भी 2 नंबर लो, संख्या लो, उनको जोड़ो। जोड़ने पर जो योगफल आता है, जो वैल्यू आती है, दैट मस्ट बी इन आर। वह भी किसमें होनी चाहिए? आर में होनी चाहिए। अर्थात एक संख्या ए ले लें, दूसरी बी ले लें, तो a प्लस बी भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। आर के समस्त अवयव ए और बी, अरे ये 2 ही नहीं है, ये समस्त हैं। उनका नाम दे दिया मैंने ए और बी। ए माने पहला अवयव, बी माने कोई भी दूसरा अवयव। दोनों को जोड़ो, योगफल आर में होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अबेलियन ग्रुप की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? इस प्लस की आइडेंटिटी आर में होनी चाहिए। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव कौन होता है? 0 होता है। 0 को किसी में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखा था अपने? डियर एग्जिस्ट वहां होना चाहिए 0 बिलोंग टू आर। 0 किसमें होना चाहिए? आर में। सच दैट इस 0 का क्या नियम है? ए में 0 जोड़ें, 0 में ए जोड़ें, यही आता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव भी आर में होना चाहिए।
ए का प्रतिलोम क्या होगा भाई, इनवर्स क्या होगा जोड़ने में, माइनस ए बी आर में होना चाहिए। बी का इनवर्स कौन होगा, माइनस बी बी आर में होना चाहिए। यानी यदि 2 है तो माइनस 2 भी होना चाहिए, 5 है तो माइनस 5 भी होना चाहिए। तो क्या लिखा था अपन ने, फॉर ईच ए बिलोंग टू आर, आर के प्रत्येक अवयव ए के लिए वहां है डियर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर, सच दैट दोनों में क्या नियम है, ए में जोड़े माइनस ए में जोड़े ए, क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप की होती है। और अबेलियन ग्रुप में 5वीं प्रॉपर्टी और होती है, इसको क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो देखिए इस आर में 2 ऑपरेशन है, प्लस और गुना। प्लस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्लस के लिए आर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप का मतलब ये 5 प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखाई थी बेटा, आर कोमा डॉट इज सेमी ग्रुप। गुना के लिए ये आर जो है वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप नहीं होता, सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप कहते हैं आधे ग्रुप को। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 4। अबेलियन में 5 होती है, ग्रुप में 4 की आधी 2, यानी ऊपर वाली 2 प्रॉपर्टी, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव, दैट इज अर्थात अब ऑपरेशन बदल गया, वहां प्लस था, गुना है, तो क्लोजर का मतलब है 2 अवयव दो ए और बी, और अब के इनको गुना करो। इसकी बात जुड़ा था, वो भी किसमें होना चाहिए, आर में। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव गुना की, 3 अवयव लेंगे ए बी सी, तो ए गुना बी सी का मान ए बी गुना सी। प्लस के लिए आर अबेलियन ग्रुप था, गुना के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। और लास्ट प्रॉपर्टी तीसरी जो है उसको कहते हैं बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है भाई, ए को गुणा करें बी प्लस सी से तो क्या आना चाहिए, ए बी प्लस ए सी। दूसरा, ए प्लस बी को गुणा करें सी से तो क्या आना चाहिए, ए सी प्लस सी। ये 3 प्रॉपर्टी, 1 2 3 जिस आर में लागू होती है उस आर को क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। और इसका बढ़िया सा मैंने उदाहरण दिया था, जेड कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग। पूर्णांकों का समुच्चय रिंग होता है। एक सेकंड, ये डेफिनेशन अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, आज मैंने दोबारा इसलिए दिखाई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा पहला वीडियो देखने वाले बहुत कम बच्चे हैं। बेटा टाइम की कीमत होती है, हम लोग आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। आज आप अपने सभी साथियों को बोलो कि 3rd ईयर की ऑनलाइन क्लासें चालू हो गई है। कुछ सब्जेक्ट की इसलिए नहीं चल रही है कि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री इनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो वो टीचर उसमें बिजी हैं। जैसे ही फ्री होंगे, उन्होंने पहले भी क्लास दी, आगे फिर क्लास शुरू हो जाएगी। हमने ऑनलाइन की सारी क्लासें 15 जुलाई से स्टार्ट कर दी। तो ये रिंग की डेफिनेशन थी। जैसे पूर्णांकों का समुच्चय रिंग है, ऐसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी क्या होता है, रिंग होता है। ठीक है, अब कुछ एक डेफिनेशन और है। आज एक डेफिनेशन लिखा हूं मैं, कम्यूटेटिव रिंग। क्रम विनिमय वलय। जब परीक्षा में आ जाए कि कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन लिखो, तो पहले ये रिंग की डेफिनेशन लिख देना। परीक्षा में आता है डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डेफिनेशन ऑफ रिंग, यहां तक लिख देना। कौन हो गई रिंग, आर हो गई। अब आप लिखिए द रिंग आर। डिटेल में लिखो तो आर कोमा प्लस कोमा डॉट लिखो, बाकी शॉर्ट में आर लिख दिया करो, क्योंकि प्लस और डॉट तो रिंग में होते ही है। रिंग में 2 ऑपरेशन फिक्स हैं, एक जोड़ना एक गुना करना, तो ये प्लस कोमा डॉट नहीं भी लिखे तो चलता है। द रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। इफ क्या लिखा आपने हिंदी में, रिंग आर प्लस
कॉमा प्लस कॉमा डॉट को कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं यदि A गुणा B बराबर B गुणा A फॉर ऑल A B बिलोंग टू R। ये A और B R के समस्त अवयव हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें लागू होती है उस रिंग को कहते हैं कम्यूटेटिव। A गुणा B इक्वल टू B गुणा। सबके समझ आ गया? ये Z कोमा प्लस कोमा डॉट रिंग थी, ये कम्यूटेटिव रिंग भी है क्योंकि Z की कोई दो संख्या लो, एक दे दी 3 एक दे दी 8। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो 24 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24। सो दैट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। सबके समझ आ रहा? एक और डेफिनेशन लिखो। अब रिंग की डेफिनेशन सबके समझ आ गई है। रिंग के बाद में हमने किसकी परिभाषा लिखी है? कम्यूटेटिव। एक डेफिनेशन है रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित रिंग। रिंग की परिभाषा तो लिखी हुई है, अब उसके आगे चलते हैं अपन। क्या लिखेंगे? ए रिंग आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट मत लिखिए, लिख दो तो भी एक ही बात है। इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी इफ किसी रिंग आर को रिंग विद यूनिटी कहते हैं यदि देयर एग्जिस्ट, गुणा की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? ई होती है, जिसको जनरली पर 1 से लिखते हैं, बिलोंग टू आर सच दैट, यानी उस आर में एक अवयव ई होना चाहिए, ई का मान 1 है। सच दैट, इस ई की क्या विशेषता होती है? ई को ए से मल्टीप्लाई करें, ए को ई से करें, ई का मतलब 1, 1 को ए से करें, ए को 1 से करें, ए ही आता है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ये डेफिनेशन समझ आई? रिंग विद यूनिटी का मतलब किसी रिंग आर को रिंग विद यूनिटी कहते हैं, इकाई सहित रिंग कहते हैं यदि उस रिंग में एक अवयव 1 को आइडेंटिटी को 1 नहीं लिखते, ई लिखते हैं, ई ऐसा हो कि उसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे 15 को 1 को 15 से गुणा कर दो, 15 को 1 से गुणा कर दो, 15 ही आता है। तो वो 1 जो है जिसको हम ई लिखते हैं वह यदि आर में है, किसी रिंग आर में यदि 1 है तो वो रिंग क्या कहलाती है? रिंग विद यूनिटी। सब कैसे समझ आ रहा भाई? एक और डेफिनेशन लिखो, ये छोटी छोटी परिभाषाएं एग्जाम में आती है। रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, क्या लिखा आपने? रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, हिंदी में कहते हैं शून्य भाजक रहित रिंग। लिख लो हिंदी में, शून्य भाजक रहित रिंग। लिखो उसकी डेफिनेशन। ए रिंग आर इज कॉल्ड रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। हिंदी में लिख लीजिए, किसी रिंग आर को शून्य भाजक रहित कहते हैं। ए रिंग आर इज कॉल्ड रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स इफ, यदि, अब इसकी शर्त सुनिए क्या है। कोई भी रिंग विदाउट जीरो डिविजर कहलाती है। सपोज रिंग की अब 2 अवयव हैं ए और बी, और हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, और गुणनफल इनका क्या आ गया? 0 आ गया। implies either a बराबर 0 और b बराबर। सामान्य संख्याओं में से होता ही है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 कब होगा? जब या तो पहली 0 है या दूसरी 0 है। ये प्रॉपर्टी यदि किसी रिंग में लागू होती है
तो हम कहते हैं कि वह रिंग शून्य भाजक रहित है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड देन वी से दैट द रिंग इज विदाउट जीरो डिविजर्स। जैसे आपको ये रिंग बताई थी, z कोमा प्लस कोमा डॉट रिंग है। अब मुझे एक बात बताइए, z में पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, दो पूर्णांक का गुणा जीरो आ सकता है क्या? तब तक नहीं आएगा जीरो जब तक उन दोनों में से कोई एक जीरो नहीं ले लोगे। तो ये रिंग कैसी है? ये रिंग विद यूनिटी भी है, इसमें 1 है, और ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स भी है। सबके समझ आ गया? कोई भी रिंग विदाउट जीरो डिविजर कब कहलाएगी? यदि उसकी दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो जरूर है, दोनों में जीरो हो सकते हैं। अब इसकी उल्टी डेफिनेशन लिखते हैं, और वो डेफिनेशन है रिंग विद जीरो डिविजर्स। ये तो थी रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, ये तो थी शून्य भाजक रहित रिंग, और इसलिए है रिंग विदाउट की जगह विद कर दिया, रिंग विद जीरो डिविजर्स। इसको हिंदी में कहते हैं, लिख लीजिए, शून्य भाजक सहित रिंग। रिंग को रिंग ही लिख दिया हिंदी में। ये तो थी शून्य भाजक रहित, और ये क्या है? शून्य भाजक सहित रिंग। इसकी परिभाषा लिखो, a ring R is called ring with zero divisions। किसी रिंग R को शून्य भाजक सहित रिंग कहते हैं if here exists A, B belong to R such that A is not equal to 0, B is not equal to 0, but A into B is equal to 0। क्या लिखी व्यवस्था? किसी रिंग R को शून्य भाजक सहित रिंग कहते हैं। A ring R is called रिंग विद जीरो डिविजर्स यदि हियर एग्जिस्ट, वहां है कोई दो अवयव ऐसे दिख रहे हैं मुझको, एक अवयव ए है, फर्स्ट एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, और न तो ए जीरो है ना ही बी जीरो है, पर उनका गुणनफल जीरो है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। दो संख्या जीरो नहीं है, परंतु उनका गुणनफल क्या है? जीरो है। आपको सब ऐसी कौन सी संख्या होगी? अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है। तुम कहोगे यार ये कैसे संभव है कि दो संख्या जीरो है ही नहीं, गुना जीरो ऐसा होता है। मैं एक सेट दे रहा हूं R, इसमें अवयव दे रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ऑपरेशन है इसमें मॉड्यूलो 6। ये घड़ी वाला जोड़ है। घड़ी वाला जोड़ पढ़ा ना आपने फर्स्ट ईयर में? जैसे अपनी घड़ी होती है, रेलवे की घड़ी 24 घंटे की होती है, 0, 1, मतलब, तो जैसे मान लो रात के 8 बजे, अब तुम उसमें 7 घंटे जोड़ दो, 8 और 7, 8, 7, 15 बज जाएंगे। रात के 11 बजे उसमें 13 घंटे जोड़ो, 11 और 13 क्या हो गए? 24 हो गए। लेकिन 24 को घड़ी, रेलवे की घड़ी करके 0 बजे। अपने जो हाथ में घड़ी बांधते हैं उसमें 0 से 12 ही होता है, जैसे ही 12 आएगा हम उसको 0 कह देंगे। तो ये मॉड्यूलो 6 का मतलब है जैसे ही संख्या 6 आएगी उसको हम 0 कह देंगे। आप इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना 3 से, मल्टीप्लिकेशन से छोटा सा 6 देगा। छोटा सा 6 का मतलब क्या है? जैसे ही 6 आएगा मैं 0 बोल दूंगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6। 6 इसमें है नहीं, 6 को क्या मानेंगे? 0। आप इसमें 2 को 4 से गुणा करना, 4 दूनी 8 होता है, लेकिन घड़ी 6 की है, 6 तो 0 हो गया, तो 7 8 इसका मान 2 आएगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? 2 भी 0 नहीं है,
3 भी 0 नहीं है, परंतु इनका गुणनफल क्या है, 0 है। तो ये रिंग कैसी है, दिस रिंग इज विद 0 डिविजन्स। ये परिभाषा समझ आ गई। मैंने आपको अभी तक एक तो डेफिनेशन दिखाई है रिंग की, परीक्षा में आएगी 100%, रिंग किसको कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दिखाई मैंने कम्यूटेटिव रिंग। तीसरी डेफिनेशन दिखाई है मैंने रिंग विद यूनिटी। चौथी डेफिनेशन दिखाई है मैंने रिंग विदाउट 0 डिविजन्स। और पांचवी डेफिनेशन लिखी है रिंग विद 0 डिविजन्स। इसकी एक अलग से कॉपी रजिस्टर बना दो। जितना मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा परीक्षा में वही आएगा, तो अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ये वीडियोस आप सेव करके यूट्यूब पे मिलते हैं, आपको कभी भी देख सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि जो मैंने आज पढ़ाया वो किसी के समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। इस वीडियो को एक बार देखने से समझ में नहीं आया, दोबारा देख लेना। पर हम इस तरीके से करा रहे हैं इनको कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मेरा क्लास में एक्सप्लेनेशन होता है, द सेम मेथड आई एम अडॉप्टिंग हियर। और सारे लेक्चर मेरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों की काम में आता है, क्योंकि एवरी डेफिनेशन एवरी सेंटेंस आई राइट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। थोड़ा सा एक ही काम करिए, अभी यूनिवर्सिटी में आप लोगों की लिस्ट सूचियाँ भेजनी है, तो सेकेंड ईयर की अपनी ड्यू फीस जमा करा के थर्ड ईयर में एडमिशन लो और प्रतिदिन आप जो है रेगुलरली क्लासेस लीजिए। थैंक यू।